सना घर में अरमान, कृतिका और पायल को आपने बहुत बहुत करीब से देखा है। मतलब उनको एक साथ घर में एंट्री लेते हुए और एक एक करके बाहर जाते हुए भी देखा है। जी। तो क्या लगता है कि जो उनकी रिलेशनशिप को लेकर बाहर बातें होती हैं, बहुत सारे मुद्दे भी बने, बिग बॉस में जाने के बाद वो कपल है बहुत हाईलाइट हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो आपको क्या लगता है? बार बार ये भी कहा जाता है कि जो अरमान है वो कृतिका की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, पायल की तरफ कम है। तो क्या है उनका इक्वेशन, क्या है? आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि यार ये देखो, ये उनकी पर्सनल लाइफ है कि उनकी आपस में कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है। बट दूर से जो मुझे समझ में आया, मैं पायल और कृतिका के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। उनका जनरली बहनों वाला रिलेशन था। मतलब हम्म। मुझे दूर से देख के लगता था कि हाउ कैन दे स्टे सो हैप्पीली टुगेदर, ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना। पर जब मैंने अंदर से देखा तो जेन्युइनली दोनों के बीच में वो रियल एक बहनशिप होता है ना, एक सिस्टरहुड, हम्म। वो वाला फील था। तो उसमें मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुआ। मतलब इनिशियली मुझे लगता था कि कुछ मसले मसाइल होंगे, बट दे वर वेरी हम्म। क्लियर ऑन द फ्रेंडशिप टर्म, मतलब बहनों की तरह रहती थी। बाकी उनका तीनों का आपस में क्या है वो मुझे नहीं पता, ना मुझे इसके बारे में कमेंट करना है। ओके ओके। रणवीर शौर्य पूरे जब सीजन की शुरुआत हुई, रणवीर शौर्य काफी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गेम उभर कर सामने आया। तो रणवीर शौर्य को कई जगह एक रूड कंटेस्टेंट के तौर पर भी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। आपका उनके साथ कैसा रिलेशन था, रणवीर के साथ? विद रणवीर सर आई हैड अ वेरी कूल रिलेशन। थोड़े बहुत हमारे भी आपस में इख्तिलाफ होते थे, हल्के फुल्के। लेकिन एक चीज थी, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बिकॉज मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इंडस्ट्री में। और उम्र में भी वो काफी हमसे बड़े हैं। तो अगर कुछ उनकी गलती होती भी थी, मुझे पता है कि वो गलत तरीके से चीज बता रहे हैं, तो भी मैंने कभी ये मुनासिब समझा कि मैं उनको थोड़ा ऊंचा लहजा रख के या गलत वे में समझाऊं। तो विद रणवीर सर इट हैज बीन अ वेरी लाइक नाइस, आई कांट से इट वाज बैड और समथिंग, इट वाज गुड। एंड जहां तक वो किस तरीके की इंसान है, आई थिंक ही इज वेरी कैलकुलेटिव और बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो इसलिए मेरा उनके साथ इतना क्लोज बॉन्ड नहीं बैठा कंपेयर टू जो मेरा साई या नेजी के साथ बैठा। हम्म। वो वाला इतना क्लोज नहीं था, बट जितना भी था इट वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस, यू नो। सो हाँ, मुझे मस्ती में छेड़ते थे कि कितना आला आला बोलती है। मैं कहती थी रणवीर सर आप मेरा आला मिस करोगे, तो वो टाइप का होता था। बट आई थिंक आ- ही इज अ आला नाइस आला मैन। से आला आला से मुझे याद आया कि सना की आवाम, ये टॉपिक आया एक बार घर में, सना की आवाम। सना पे कई बार मतलब घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि सना जो बोलती है, जो लहजा आपका, जैसे मुझे मेरे साथ अभी आप बात कर रही है तो मुझे पता है कि हाँ, सना वही है जो बिग बॉस के घर में देखती थी, जो रियल पर्सनालिटी, क्योंकि आप इंटरव्यू में तो नहीं बोल सकते ऐसे। तो जो रियल पर्सनालिटी अपनी यहाँ पे वही सेम आपको, मतलब बिग बॉस में हमने ऐसे ही दिखा है। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जब थी तो लोगों ने इल्जाम लगाए, कंटेस्टेंट ने, बाकी लोगों ने, कि जो सना है वो ऐसा फेक करती है। तो उस टाइम आपका मतलब मेंटल स्टेटस क्या होता होगा कि अगर कोई आपको बोल दे, आपके रियल नेचर की जो बोल दे कि नहीं, ये फेक कर रही है, जस्ट फील ऑडियंस मैं आए। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया ना, आई एम ग्लैड आपने सवाल उठाया, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये रील मेरे सामने भी आई, जहाँ पे पायल जी अपने व्लॉग में किसी के साथ मिलकर ये बोल रही है कि सना सुल्तान आवाम जो वर्ड है अर्शी खान से कॉपी किया है। ये बात यस। भी मेरे सामने आई। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ इस चीज के हवाले से कि आवाम जो लफ्ज है ये उर्दू का बहुत कॉमन लफ्ज है। आई थिंक मुश्किल से मैंने आवाम 3 या 4 दफे बोला होगा, क्योंकि आई रिफर टू ऑडियंस। और अगर मैं उर्दू बात करती हूँ तो उर्दू में ऑडियंस को आवाम ही बोलते हैं, जो आपके व्यूअर्स है। सो फिर शेरू के हवाले से भी बोला कि मैंने किसी का कॉपी किया, मतलब मैं क्यों किसी का कॉपी करूंगी। और जहां तक उर्दू की बात है, आवाम इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड। मेरी उर्दू पिछले 5 या 6 साल से खालिस हुई है, क्योंकि मैं शेर व शायरी नज्म का शौक रखती हूँ। तो जब आपको पता है वो उर्दू टेस्ट भी हुआ, जब अनिल सर ने वो उर्दू टेस्ट लिया, हाँ मैं हाँ। आपको बता दूं 5 से 6 वर्ड उसमें से मैंने एक का ही सही जवाब दिया। बट आप यकीन माने, किसी भी इंसान को जो लैंग्वेज मुकम्मल रीत से नहीं आती है, आप अग्री करती है कि जानबूझ के ऐसे वर्ड्स मेरे सामने लाए गए जो एक्चुअली डिफिकल्ट रोजमर्रा की जिंदगी में, पर एकदम खालिस हिंदी नहीं बोलते। सिमिलरली विद उर्दू, आई टॉक उर्दू, मैं तहजीब और तमीज से बात करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर एक लफ्ज आएगा। Obviously that is not possible. Language is something that you're learning daily, and I have learned it 5 6 साल से I'm doing it in my nazm and शायरीज. So I think it was very unfair जब ये मुझे बोला गया कि यार इसको तो नहीं आती, क्योंकि इंसान हर चीज फेक कर सकता है। अगर मैं तहजीब में बात भी कर रही हूँ या मैं जो नॉर्मल उर्दू में बात भी कर रही हूँ, वो उर्दू में बात करने के लिए इंसान को उर्दू आनी चाहिए।
तो आप किस हिसाब से लोग बोलते हैं मुझे समझ में कुछ लोग थे, सब नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल एडमायर मी, बट देयर वर सम पीपल जो नेगेटिव साइड को ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, बट जो लॉजिकल थिंकिंग वाली आवाम है वो बेशक इस बात पर यकीन करेंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ।